हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है। किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को अपना यानी भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है। क्या वो सैमसंग है, सोनी है, गोदरेज है या फिर है रॉयल एनफील्ड। तो वो कौन सी कंपनी है, वो है सोनी। सोनी कंपनी ने गौरव बनर्जी को अपना जो है नया सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन, यानी जो कल के करंट अफेयर्स थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वें CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां जो CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण है, बाकी 6 जो हैं वो कांस्य पदक है। ठीक है, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, तो टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। यानी एक ही सीजन में उन्होंने 2 बार चढ़ाई की है। ठीक है, तो वो कौन है, वो है सत्यदीप गुप्ता। इन्होंने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो वो है आपका नासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किस देश में भारत खंडूजा को अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो वो है कैमरून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अप्रैल 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो वो है हेली मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम। इन दोनों लोगों को एक साथ 2024 यानी अप्रैल 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, कौन है, हेली मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो है संजीव जैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है। ठीक है, भारत ने किसी देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी, वो कौन सा देश है, तो वो है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है, तो वो है रूस की कंपनी। कहाँ की है, रूस की कंपनी है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ क्या किया है, समझौता किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वो है IOCL। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है, तो ये जो है कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है। अब बारी है आज यानी कि 4 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देख लेते हैं आज के जो है करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया है। खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया है। क्या इन्होंने चेन्नई में किया है, बेंगलुरु में किया है, नोएडा में किया है या फिर किया है मुंबई में। तो इन्होंने जो ये ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया है, तो इन्होंने किया है कहाँ पे, बेंगलुरु में किया है। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। अभी हाल ही में किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। क्या वो जाक्सा है, अग्निकुल है
DRDO है या फिर नासा है। तो ये जो अग्निकुल है जो कि भारत का है, ठीक है, ये भारत का जो है अग्निकुल दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट इसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो भारत का जो अग्निकुल है इसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है। भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है। क्या वो इजराइल है, ठीक है, यानी भारत के साथ और किस देश ने जो है इस समिति की बैठक की है। क्या वो इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है या फिर है कनाडा, ठीक है। तो भारत के साथ जो ये बैठक हुई है आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की जो 6ठी बैठक हुई है, भारत के साथ कौन सा देश है, तो वो है आपका जापान, ठीक है। भारत के साथ जापान ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है। तो कौन है, भारत के साथ जापान है, इसका आंसर याद रखना है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि पहली बार हो रहा है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए, जो महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं उनके लिए जो मासिक धर्म अवकाश है, यानी जो पीरियड्स टाइम का जो अवकाश होता है, ये नीति शुरू करी है। किसी महिला को पीरियड्स के टाइम शुरू होते हैं तो उस टाइम पर वो अवकाश ले सकती है, उसका कोई फीस नहीं कटेगा, मतलब उसकी सैलरी उसमें नहीं कटेगी। क्या वो आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, सिक्किम है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो ये कहाँ के हैं, किस राज्य के, तो ये है सिक्किम राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उन्होंने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है, ठीक है। ध्यान रखना है कौन सा राज्य है, सिक्किम है, 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है, कहाँ पे शुरू हुआ है। क्या ये गुवाहाटी में शुरू हुआ है, कोलकाता में शुरू हुआ है, रांची में या फिर सूरत में। तो इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये हुआ है रांची में। कहाँ पे शुरू हुआ है, रांची में शुरू हुआ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। ये कहाँ पे है, क्या ये पटना में है, अहमदाबाद में है, वाराणसी में है या फिर है लखनऊ में। तो ये कहाँ पे है, ये है वाराणसी में, जो कि अगस्त 2024 में क्या हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। क्या वो देश फिलीपींस है, श्रीलंका है, मालदीव है या फिर है अमेरिका। तो ये कहाँ पे नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं फिलीपींस में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं। हुरून इंडिया आर्ट है, उस लिस्ट में जो 2024 की लिस्ट जारी हुई है उसमें कौन शीर्ष पर रहे हैं, यानी नंबर 1 पे कौन से जो हैं लोग, कौन से व्यक्ति जो है नंबर 1 पे रहे हैं। क्या वो अमरीश दीक्षित है, अनीस कपूर है, किशोर आडवाणी है या फिर ओंकार साल्वी हैं। तो ये कौन है, ये है अनीस कुमार, ठीक है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में जो सबसे नंबर 1 पे हैं, शीर्ष पे हैं, वो कौन है, तो वो है अनीस कपूर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ध्यान रखना है। हाल ही में कहाँ पर राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया गया है। हाल ही में कहाँ पर राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया गया है। क्या वो नेपाल में है, श्रीलंका में है, अफगानिस्तान में है या फिर है बांग्लादेश में। तो ये किस देश में है, ये है आपका नेपाल में, ठीक है। नेपाल में राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में क्या कर दिया गया है, विकसित कर दिया गया है या विकसित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। क्या वो एडिसन एंड्रयूज हैं, इमैनुअल सोबेरन हैं,
एलेनोर हाइपर है या फिर बरखा दत्त हैं। तो ये कौन है? यह है इमैनुअल सोबेरन। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर। अब कर लेते हैं रिवीजन एक बार फिर से आज के जो करंट अफेयर्स है उनका। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया है? तो ये इन्होंने किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो वो है अग्निकुल, जो कि भारत का है। ठीक है, भारत का अग्निकुल जिसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट क्या किया है? लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? तो वो है जापान, यानी भारत के साथ जापान ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक शुरू की है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश की नीति शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये हुआ है रांची में। भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। ये कहाँ पे है? तो ये है वाराणसी में। हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो वो है फिलीपींस। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो वो है अनीश कुमार। हाल ही में कहाँ पर राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो वो है नेपाल। किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो वो है इमैनुअल सोबेरन। ठीक है, इमैनुअल सोबेरन ये जो है कौन है? ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती रहे। ठीक है, अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? ठीक है, कौन से देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दुनिया का पहला लकड़ी का, अभी तो जो है धातुओं के उपग्रह बनते थे, ठीक, उसमें कई प्रकार के धातु थे, लेकिन अभी पहला जो है लकड़ी का उपग्रह तैयार किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने कारनामा किया है ये आपको बताना है। हिंट के लिए हम आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है साउथ अफ्रीका, तीसरा है इटली और चौथा है यूएई। इसका जो भी राइट आंसर है उसको आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? इसका जो भी सही आंसर है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये आज के जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।